वेलकम एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्चुअल डोम के बारे में कि रिएक्ट जेएस के अंदर वर्चुअल डोम क्या करता है, उसका रोल क्या है और इससे हम किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं हमारे वेब एप्लीकेशंस के अंदर। सो वर्चुअल डोम को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक आइडिया लेना चाहिए कि डोम होता है क्या बेसिकली, राइट। तो अगर हम डोम की बात करें तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा पेज रेंडर करते हैं हम लोग, हमारा एचटीएमएल जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फाइल्स प्रिपेयर करते हैं, जब भी उसको हम ब्राउज़र पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या होता है, ब्राउज़र क्या करता है बेसिकली उस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को पार्स करता है और बनाता है एक डोम ट्री स्ट्रक्चर, राइट। सो बेसिकली डोम है क्या चीज़, अगर डोम की बात करें तो डोम इज अ tree like structure that represent the content of HTML document. Okay, वो कुछ इस तरीके का एक आर्किटेक्चर क्रिएट करता है जो कि होता है ट्री लाइक आर्किटेक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं HTML टैग्स वगैरह उनकी जो स्टाइल्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसे रिप्रेजेंट करता है, राइट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। लेट्स सपोज अगर मुझे एक वेब एप्लीकेशन बनानी है मुझे, राइट, और उस वेब एप्लीकेशन के अंदर हमारे कुछ कार्ड्स हैं। अब क्या होगा कि जब भी मैं इसका कोड लिखूंगा और उसको मैं ब्राउजर पे इस वेब एप्लीकेशन को रेंडर करूंगा तो पहले क्या होगा, एक डोम क्रिएट होगा बेस्ड ऑन अवर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और फिर हमें कुछ इस तरीके की व्यू दिखेगी हमारे ब्राउजर के अंदर। और लेट सपोज अगर हम एक्चुअल डोम की बात करें और अगर मैं कोई जावास्क्रिप्ट का लॉजिक या कॉन्सेप्ट यूज करके, फंक्शंस यूज करके हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ एक बटन बनाया जिसके प्रेस पे क्या होगा, सबके बैकग्राउंड चेंज हो जाएंगे, राइट। तो अगर सबका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मुझे और इस ऑन द क्लिक ऑफ दिस पर्टिकुलर बटन, तो मैं क्या करूंगा, एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी बनाऊंगा, या फिर हो सकता है मैं उस एचटीएमएल फाइल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दूं। बट लेट्स से कि अगर मैं एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगी जिसके अंदर वो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, तो ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन जब मैं बटन प्रेस करूंगा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करूंगा और क्या परफॉर्म करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे सारे कार्ड के जो भी बैकग्राउंड है उसको चेंज करूंगा। उस केस में क्या होने वाला है बेसिकली, अगर हम बात करें, अगर हम एक्चुअल डोम यूज कर रहे हैं या फिर हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो एक्चुअल डोम यूज कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, ये पेज पूरा रिफ्रेश होगा, फिर से डोम क्रिएट होगा जिसके अंदर अपडेटेड कलर या बैकग्राउंड कलर होगा कि अब हमें क्या दिखाना है, राइट। लेट सपोज कि हम यहाँ पे रेड दिखा रहे थे, यहाँ ब्लू दिखा रहे थे, यहाँ पे येलो दिखा रहे थे और यहाँ पे लेट से ग्रीन दिखा रहे हैं। ओके, व्हाट विल हैपन, जब मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये चेंज होगा, और जब चेंज होगा बैकग्राउंड कलर रेड से, अब ये रेड कलर की जगह ब्लू हो जाएगा, ब्लू की जगह रेड हो जाएगा। सो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा वेब पेज जो है वो पूरा सा फिर से लोड होगा और फिर से नया डोम ट्री स्ट्रक्चर बनेगा। उस केस में क्या हो रहा है बेसिकली कि जब भी हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारे ब्राउजर की जो मेमोरी है वो का ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज पे क्या हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है। और लेट सपोज अगर मैं यही चीज एक लूप के अंदर करना चाहूँ और हर एक सेकंड के अंदर ये परफॉर्म कराना चाहूँ टास्क जिसमें कलर चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट है या फिर हमारा जो वेब पेज है, अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं उससे थ्रू कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा पेज फिर से रिलोड 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 होता चला जाएगा हर एक सेकंड में, राइट। जिससे क्या हो रहा है, हमारी परफॉर्मेंस काफी का इशू आएगा, राइट। अगर अगर ऐसा रीलोड होगा तो यूजर एक्सपीरियंस पूरा जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि डोम और रियल डोम के अंदर जब भी अगर मुझे ऐसे कुछ चीजें परफॉर्म करनी है तो एक हमें जो परफॉर्मेंस इशू है उसे हम देख सकते हैं। बट इसी चीज को डील करने के लिए रिएक्ट ने क्या किया, रिएक्ट ने वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट लेके आया। वर्चुअल डोम बेसिकली क्या है, तो रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डोम क्या होता है, एक कॉपी होती है किसकी, हमारे एक्चुअल डोम की। तो रिएक्ट क्या करता है, वर्चुअल डोम के थ्रू वो एक्चुअल डोम की एक रिप्रेजेंटेशन कॉपी बनाता है। इस रिप्रेजेंटेशन कॉपी के अंदर दो चीजें होती है, हर एक कंपोनेंट की दो स्टेट्स बनती है या फिर दो ट्री स्ट्रक्चर बनते हैं कह सकते हैं हम। फर्स्ट वन इज द प्रीवियस एंड द सेकंड वन इज द न्यू वन। सो वट एवर जो भी चीजें हमारे रिएक्ट कंपोनेंट्स है, लेट्स से 1 2 3, वी हैव 3 कंपोनेंट्स, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है। और इस कंपोनेंट में क्या हो रहा है कि हमने इसे रेंडर किया है, और अगर मैं इस कंपोनेंट 1 के अंदर कुछ चेंज कर रहा हूँ तो क्या होगा, डिफिंग एल्गोरिथम के थ्रू वर्चुअल डोम पहले क्या करेगा, डिफिन एल्गोरिथम के थ्रू क्या करेगा, इन दोनों चीजों के, इन दोनों डोम के अंदर वो क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा न्यू और प्रीवियस में, और चेक करेगा कि ओके व्हाट इज द मिनिमम चेंजेस विच इज रिक्वायर्ड टू अपडेट अवर एक्चुअल डोम। तो जब ये कंपैरिजन करेगा तो उसे फाइंड आउट होगा ओके ओनली वी नीड टू री रेंडर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट 1। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कंपोनेंट 1 को री रेंडर करना है। तो वो क्या करेगा इस केस में, सिर्फ उसी कंपोनेंट को री रेंडर करेगा हमारे डोम के अंदर, इंस्टेड ऑफ पूरे डोम को रिफ्रेश करने के
बजाय, राइट? समझ गए आप? तो डिफिंग एल्गोरिथम क्या है अगर बात करें, तो React.js is a process in, sorry, diffing algorithm in React.js is a process that compares the current virtual DOM tree with the previous one and identify the minimum set of changes required to update the actual DOM. Okay, so ये क्या करेगा, actual DOM के अंदर जो भी मुझे minimum changes करने हैं उसको find out करता है, right, by comparing the current and the previous virtual DOMs. Okay, and this is done by checking the type, props, and the children of each node in the tree and updating only those specific part of DOM that needs to be changed rather than updating the entire tree. So entire tree को जब भी अपडेट करेंगे क्या होगा, हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा, राइट, और वो परफॉर्मेंस इशू रेज करेगा। इससे बेटर क्या है कि सिर्फ हम उसी चीज को अपडेट करें जो स्पेसिफिक चेंज रिक्वायर्ड है। ओके, अगर मैं सेम एग्जांपल लूँ जो हमने प्रीवियस देखा था कि अगर हमारी एक वेबसाइट है उस पर 4 कार्ड्स हैं, ओके, और उन 4 कार्ड के बैकग्राउंड को हम चेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन ऑन क्लिक ऑफ अ फंक्शन और ऑन क्लिक ऑफ अ बटन। तो जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इनके जब भी चेंजेस होंगे तो बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द टाइप प्रॉप्स ऑन द चिल्ड्रन, डिफिंग एल्गोरिथम रन करेगी, वर्चुअल डोम कंपेयर करेगा फटाफट कि विच चेंजेस है रिक्वायर्ड, और जो चेंज रिक्वायर्ड है वो उसी कंपोनेंट को रेंडर करेगा फिर से और अपडेट करेगा, जिससे कि ये चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो हमारे एक्चुअल डोम के अंदर या फिर ब्राउजर के अंदर। समझ गए? इंस्टेड ऑफ वो पूरा पेज को रिलोड करना बार बार। सो आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। एक चीज और पूछी जाती है जनरली इंटरव्यू के अंदर कि रिकंसाइलेशन होता क्या है। सो रिकंसाइलेशन सेम चीज है जो हमने अभी पढ़ा है। रिकंसाइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्ट अपडेट्स द डोम बेस्ड ऑन द चेंज इन द कंपोनेंट स्टेट्स एंड प्रॉप्स। जब भी स्टेट्स या प्रॉप्स चेंज होगा किसी एक कंपोनेंट का, तो तब क्या होगा, रिकंसाइलेशन एक प्रोसेस रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, जिससे क्या होगा, डोम अपडेट होगा बेस्ड ऑन द रिएक्ट, based on what, based on the comparison between old and the new virtual DOM tree. Okay, and apply the changes only where necessary and uses the algorithms like key based reconciliation or memorization to optimize the process and improve the performance. So I hope आप चीजें समझ रहे होंगे कि किस तरीके से वर्चुअल डोम के होने से रिएक्ट किस तरीके से हमारी वेब एप्लीकेशन को फास्टर बनाता है। इंस्टेड ऑफ री रेंडरिंग एवरीथिंग इन द डोम, वो क्या करता है, सिर्फ स्पेसिफिक जहां पे भी नीड है सिर्फ उसी कंपोनेंट को री रेंडर करेगा इंस्टेड ऑफ पूरे पेज को रिलोड या फिर री रेंडर करने के। राइट, आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक आप अपने ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।